हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को पंचदिव्य कन्याओं के बारे में बताना चाहूँगा। पंचदिव्य कन्या यानी कि जिनका जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, यानी कि माँ के गर्भ से नहीं हुआ। वो क्या बोलते हैं, दिव्य तरह से उत्पन्न हुई थी, किसी की तरफ से प्रकट की गई थी ऐसे। तो उनमें आती है सबसे पहले माता अहिल्या, जो स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसको प्रकट करके गौतम ऋषि को सौंप दिया था। फिर गौतम ऋषि से उनका विवाह हुआ था इस तरह से। और कहीं पर ये भी बताया जाता है कि जो सप्त ऋषि के जो क्या बोलते हैं अस्थियाँ थी, वो जब समुद्र में उनको डाला गया था, तो बाद में उनसे अहिल्या माता उत्पन्न हुई थी, ऐसे कहीं पर दूसरे पुराणों में कथा है। फिर आती है माता द्रौपदी। ऐसे वो उनको यज्ञ से नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो स्वयं यज्ञ कुंड है, हवन कुंड से उत्पन्न हुई थी ऐसे। पांचों पांडवों की पत्नी, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। फिर है माता कुंती से, महाराज पांडु की पत्नी, क्योंकि वो भी यज्ञ में से ही उत्पन्न हुई थी। माता कुंती, सब उनका नाम, उनको पृथा भी बोला जाता है ऐसे। महाराज सूरसेन की पुत्री पुत्री थी वो ऐसे। और बाद में उनको, कुंती भोज को उन्होंने गोद दे दिया था इस तरह से। और कुंती, कहीं पर ऐसा बोलते हैं माता कुंती भी है, कुंती माता की जगह कहीं दूसरी बोला है, माता सीता भी बोला जाता है दूसरे पुराणों में ऐसे। तो माता सीता का भी जन्म ऐसे ही हुआ था, जब जनक महाराज जब अपना यज्ञ का जो वेदी थी वो क्या बोलते हैं उसको अच्छे से जोत रहे थे, तभी उनको ज़मीन पे एक बक्सा गड़ा हुआ मिला था। वो बक्से को जैसे खोला तो उनमें से एक क्या बोलते हैं दिव्य कन्या थी, एकदम नवजात शिशु जो होते वैसे उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए माता सीता को धरती माता का पुत्र भी बोला जाता है ऐसे। तो कहीं पर माता सीता बोलते हैं, कहीं पर माता कुंती का भी नाम लिया जाता है इस तरह से। इन दोनों के बीच में अलग अलग पुराणों में थोड़ा बताया गया है, बाकी जितने भी नाम है वो सेम ही रहते हैं। और माता तारा हो गई, जो स्वयं वानर राज वाली की पत्नी थी ऐसे। वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, तो वाली ने उसे अपने लिए स्वीकार कर लिया था, विवाह कर लिया था उससे। फिर है मंदोदरी। मंदोदरी थी, वो स्वयं एक अप्सरा थी। बाद में उनको महाराज कौन कौन है, जो असुरों के शिल्पी है, असुरराज क्या बोलते हैं, मायासुर, मायासुर की पुत्री बनी आगे जाके। और आगे जाके लंकापति रावण से उसका विवाह हुआ। तो ये पंचदिव्य कन्याएं थी। कभी कभी माता सीता और माता कुंती के बीच में इनमें थोड़ा भेद चलता रहता है, मतलब अलग अलग पुराणों में थोड़ा नाम डिफरेंट बताया जाता है ऐसे। तो इन पंचदिव्य कन्याओं का स्मरण करने से आपके जो महापातक का नाश हो जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े पाप हैं उनका नाश हो जाता है ऐसे। और क्या बोलते हैं, एक नारियों के सम्मान के लिए भी इनका नाम क्या होता है, प्रख्यात है। हरे कृष्णा।